हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे गोवा राज्य के पवेलियन को, जो कि यहाँ प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगा है। गोवा या गोवा कोंकणी गोए क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। महाभारत के महाकाव्य में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गोप अहीरों के देश के रूप में मिलता है। संस्कृत के कुछ अन्य पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टन कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है। जनश्रुति के अनुसार गोवा, जिसमें कोंकण क्षेत्र भी शामिल है, जिसका विस्तार गुजरात से केरल तक बताया जाता है, की रचना भगवान परशुराम ने की थी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान अपने बाणों की वर्षा से समुद्र को कई स्थानों पर पीछे धकेल दिया था और लोगों का कहना है कि इसी वजह से आज भी गोवा के बहुत से स्थानों का नाम वाणावली, वाणस्थली इत्यादि है। उत्तरी गोवा में हरमल के पास आज भूरे रंग के एक पर्वत को भगवान परशुराम के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है। गोवा के हस्तशिल्प के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। गोवा के स्थानीय हस्तशिल्प वास्तव में रंग बिरंगे स्मृति चिन्ह हैं। आप इन्हें जहाँ भी जाएं, दुकानों की खिड़कियों से झांकते हुए और शोरगुल वाले पिस्सू बाजारों में आपको बुलाते हुए पा सकते हैं। जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर रंग बिरंगे लकड़ी के लाह के बर्तन, मजबूत बांस की शिल्प का कला से लेकर नाजुक पेपर मैचे तक, शानदार टेराकोटा और पीतल के बर्तनों से लेकर विदेशी समुद्री सीपों से बनी कलाकृतियाँ, जटिल क्रोकटे और कढ़ाई से लेकर देहाती जूट मैक्टम तक, नाजुक फाइबर शिल्प से लेकर अपरंपरागत नारियल के मुखौटे तक, गोवा की कलाएं उतनी ही विविध और रंगीन है जितनी की है भूमि। घर से घर ले जाए एक स्मृति चिन्ह, एक स्मृति समय का एक टुकड़ा जो आपको याद दिलाए कि आपने गोवा में सबसे कम संभव अवधि में कई वर्षों का जीवन जिया था। राज्य के प्रमुख कला रूपों में बांस शिल्प, लकड़ी की नक्काशी, पीतल की धातुएं, सीप शिल्प, पेपर मैचे और लकड़ी के लाख के बर्तन शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम आपको इसके बारे में बताना चाहें, गोवा का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। पर्यटन के अलावा गोवा में लौह खनिज भी विपुल मात्रा में पाया जाता है, जो जापान तथा चीन जैसे देशों को निर्यात भी होता है। गोवा मत्स्य मछली उद्योग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की मछली निर्यात नहीं की जाती बल्कि स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती हैं। गोवा का काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को निर्यात होता है। लोग और संस्कृति के बारे में हम आपको यहाँ की बताना चाहेंगे। गोवा करीब 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। इस कारण यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव बहुत महसूस होता है। गोवा की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू तथा 28% जनसंख्या ईसाई है। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। संस्कृति की दृष्टि से गोवा को संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोवा कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। गोवा की भाषा कोंकणी और लिपि देवनागरी है। हिंदी का भी आधिकारिक प्रयोग यहाँ पर होता है। गोवा के दो जिले हैं, उत्तर गोवा जिला और दक्षिण गोवा जिला। राजधानी यहाँ की पणजी है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर पणजी में शाम के समय सैलानी क्रूज का आनंद लेते हैं, पहुँचते हैं। मांडवी पर तैरते क्रूज पर संगीत और नृत्य के कार्यक्रम में गोवा की संस्कृति की एक झलक देखने को मिलेगी। अब गोवन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। गोवन स्टाइल
रेसिपीज़ के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि सोल कढ़ी, पाचन कोकन शरबत, मालबनी मटन थाली, कल कोलम सार, कोकोनट मिल्क पाउडर, मालवनी जिसपिट, मालवनी मटन मसाला, मालवाड़ी सेल कढ़ी, मालवनी फिश फ्राई, मालवनी केकड़ा, मालवनी शिल्पी, गोपन शाही फ्रान करी, रवा फिश फ्राई, चिकन कैफियल गोवा, कैफ रवा फ्राई, गुआरा प्रयादा गोवाना डोसा, गोवन पुलाव, गोवन दाल, गोवन जागरी केक, गोवन मैजीपैन, गोवा की स्टाइलिश भिंडी, गोवा की पारंपरिक मिठाई चना दाल के डोसे, गोवा बड़ा पाव, गोड़ा इडली, गोवन स्टाइल मटर पुलाव, गोवन नेवरी बटाटा भाजी आपको यहाँ पर मिलेगी। और गोवा स्टाइल के चटपटे बैंगन भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोवा के पवेलियन को विविध रंगीन तरीके से सजाया गया है और वहाँ को जो पारंपरिक पर्यटन उद्योग है उसके बारे में बताया गया है, और वहाँ पर जो शिल्प के सामान मिलते हैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।